जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले आपको ये 6 ज़रूरी नियम ज़रूर से जान लेने चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे को वास्तु के नियमों के अनुसार लगाते हैं तो सभी दोषों से मुक्ति के साथ साथ घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे को हाथ लगाने, उसके पत्तों को तोड़ने से पहले आज आपको यहाँ बताई गई 6 ज़रूरी बातों को ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और इन पौधों को देवतुल्य माना गया है और इसीलिए हर हिंदू परिवार में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। मगर धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल पूजा के साथ साथ खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी किया जा सकता है। ये बीमारी में भी इस्तेमाल होती है, खास करके सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्या को तुलसी के पत्तों का सेवन करके ठीक किया जा सकता है। इसलिए लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुलसी के पत्तों को तोड़ते भी हैं। मगर शास्त्रों में तुलसी के पत्तों को तोड़ने के कुछ कायदे बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि तुलसी का जो ये पौधा होता है वो बहुत पूजनीय होता है, इसलिए इसके पत्तों को तोड़ने से पहले शास्त्रों में बताई गई इन 6 बातों को ध्यान में रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो पहली बात यह है कि कई लोग तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं, उसको नोचते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को तोड़ने के लिए नाखूनों की बजाय उंगली के पोरों का इस्तेमाल करें। हो सके तो तुलसी के पत्ते तोड़ने की जगह आपको गमले में पहले से ही बहुत सारे तुलसी के पत्ते गिरे हुए मिल जाएंगे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। तो रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति बताए गए दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो उससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दिन बताए गए हैं यानी कि अमावस्या, चतुर्दशी, द्वादशी और खास करके कि सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, इन दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तीसरी बात यह है कि सूर्य देव के अस्त होने के बाद भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि शाम के समय देवी तुलसी, जिन्हें राधा का स्वरूप माना गया है, वो वन में श्री कृष्ण के साथ रास रचाने जाती हैं। यदि उनके रास में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे श्री राधा के साथ साथ श्री कृष्ण के क्रोध का भी भागीदार बनना पड़ता है। इसके अलावा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा कार्य ये है, यानी कि चौथा जो नियम है वो ये है कि तुलसी के पौधों को हमेशा स्नान करने के बाद में साफ हाथों से छूना चाहिए। यदि तुलसी के पत्ते पहले से ही टूटे हुए हैं तो आप उन्हें भी साफ हाथ करके ही छुएं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उनके पास तुलसी के टूटे हुए पत्ते रखती हैं तो फिर श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाने के लिए पुराने टूटे हुए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करती हैं तो आपको 11 दिन से ज़्यादा पुराने पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते पुराने भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो 11 दिन से ज़्यादा पुराने ना हो। पांचवा नियम यह है कि घर में यदि तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है तो उसमें एक भी पत्ता नहीं उग रहा है तो ऐसे पेड़ को घर में ना रखें, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि घर पर सूखा हुआ तुलसी का पौधा रखना अशुभ माना गया है। इसकी जगह आप तुरंत से एक नया पौधा ला करके लगा दें। छठा नियम ये है, छठी बात ये है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को तुलसी के पत्ते चढ़ा सकती हैं, मगर तुलसी के पत्तों को कभी भी शिव जी और भगवान गणेश पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि श्री राधा भगवान शिव को अपना आराध्य मानती हैं और तुलसी का पौधा श्री राधा का ही एक स्वरूप है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।